हठयोग द्वारा भी ये किया जा सकता है कुंडलिनी की जागृति? हठयोग शब्द जो है वो आजकल बहुत ही गलत रास्ते पे चला गया। हठयोग पहले आप पतंजलि को तो कोई पढ़ता नहीं, अगर पतंजलि को पढ़े तो पता हो कि ये अष्टांग योग है। इसमें से यम नियम आदि ये हजारों वर्ष साल पहले अपने यहाँ जो 4 आश्रम बने हुए थे उसमें इसकी व्यवस्था होती थी कि 25 साल की उम्र तक, जब तक कि लोगों की शादियाँ नहीं हुई, ब्रह्मचर्य स्थिति में ही वो देखते थे कि मनुष्य इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पार हो सकते हैं, और उनके ऊपर में ये प्रयत्न किया जाता था। हमारे सहयोग में हम हठयोग को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इसकी जो आगे की चीज़ें हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि, ये सारी जो अष्टांग के जो 6 अंग हैं उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और पहले जो यम नियम आदि जो अंग है उसको भी हम मानते हैं, पर उसका एक साइंस है। ये नहीं कि आपके सारे की सारी या आप अपने हठयोग की क्रियाएँ करें, ये बड़ा गलत नुकसान कर जाते हैं। जैसे कि पूरी दवा है कि अगर आपके पास पिटारी हो तो सारी दवाइयाँ आप खा लीजिए। अरे भाई, जो आपको बीमारी है वो खाइए, जो बीमारी नहीं वो आप क्यों खा रहे हैं? जैसे आपके पेट में शिकायत, आप सर का कुछ काम कर रहे हैं, फायदा क्या है? पेट तो खराब जाएगा, सर भी खराब जाएगा। दूसरी बात उसमें एक और है कि जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता, ये आप जान नहीं सकते आपके दोष क्या है। जब कुंडलिनी चलती है, समझ लीजिए अगर मोटर चली नहीं तो आप क्या जाने कि कहाँ जाकर कौन सा मोड़ है, पहले से आप कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले मोटर को चलने दीजिए, कुंडलिनी जब चलेगी, जिस चक्र पे रुकेगी उस चक्र को कैसा करना है ये आप सीख लीजिए। उसमें हो सकता है कि कोई आसन करना पड़े, लेकिन वो बहुत कम है, मतलब जिस चक्र पे खराबी है उसे ठीक करना। लेकिन हम तो सारी ही क्रियाएं ऐसी सुबह से शाम तक करते रहते हैं, जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल ही उसमें हमें पता ही नहीं, जिसको इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर कहते हैं, उस तरह से हम चलते रहते हैं, और उससे इतने प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, इतने आपको मैं बता नहीं सकती। वो तो जब आप कभी सहयोग में आए तो आपको समझ में आएगा कि इस हठयोग से कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि इसका कोई रिश्ता उस पूरी चीज़ से नहीं है जो कि जिसे कि हम पतंजलि योग कहना चाहिए। हठयोग जो आजकल बना हुआ, ये तो सिनेमा एक्टरों के लिए है कि किसी तरह से अपने शरीर को दुबला कर लो। इसका कोई ज़रूरत नहीं, सबको दुबले होने की ज़रूरत क्या, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हर एक आदमी दुबला बने हुए घूमे और शुष्क बने घूमे, इससे फ़ायदा क्या? और हठयोग जो आजकल का करने से तो आदमी तो ज़्यादातर घटस्फोट ले लेता है, अपनी बीवी को छोड़ छाड़ देता है, मैंने यही देखा। और बहुत क्रोधी हो जाता है, जो हठयोग करता है आदमी बड़ा क्रोधी होता है। अधिकतर मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा हठयोग करते हैं वो इस कदर गुस्से वाले लोग हो जाते हैं कि बस कुछ में, क्योंकि हमारी सहयोग में 3 हमारी नाड़ियाँ मानी जाती है कि एक तो लेफ्ट साइड की नाड़ी जिसे हम कहते हैं ईड़ा, राइट की पिंगला और बीच की सुषुम्ना है। तो वो जो पिंगला नाड़ी पे उतर आते हैं वो तो बड़े पित्त प्रकृति के हो जाते हैं, और ये जो आजकल का हठयोग है ये आपको पिंगला नाड़ी पे ले जाता है, और वो राजसिक लोग हो जाते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता अच्छा क्या और बुरा क्या। वो तो बड़े कड़क लोग होते हैं।